पन्ना के दूरस्थ आदिवासी अंचल कलदा श्यामगिरी पठार में पहली बार श्री राम कथा का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इस आदिवासी क्षेत्र में सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं उसके प्रचार प्रसार महाराज द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में बागेश्वर धाम सरकार और 14 से 16 अक्टूबर दोपहर 1 से 4 बजे तक प्रतिदिन रामकथा होगी और 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस दुर्गम पिछड़े इलाके में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करा सकते हैं। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट के योग्य डॉक्टरों द्वारा प्रतिदिन नेत्र परीक्षण भी किया जाएगा। कुशल डॉक्टरों की टीमें स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क सेवाएं देंगी। जिला प्रशासन के सहयोग से इस आयोजन में जरूरतमंदों की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। कथा के दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। लोकप्रिय युवा संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कलदा क्षेत्र में कथा करने का उद्देश्य भगवान राम के वनवासी स्वरूप को आदिवासियों के बीच में पहुंचाना है कि आखिर भगवान राम राजकुमार होते हुए भी कैसे वनवास गए और उन्होंने वनवासियों के बीच में रहकर लोक कल्याण के कार्य किए। इस बीच तपस्या कर शक्ति एकत्रित कर महाबली आत्ताओं का संहार कर संस्कृति और धर्म की रक्षा की। आदिवासी स्वयं संभाल रहे व्यवस्थाएं। कथा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जन जन तक सूचना पहुंचे। प्रचार प्रसार और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी क्षेत्र के आदिवासी युवा संभाल रहे हैं। स्वयं प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दी गई है, जिससे वे आगे आकर इस भव्य आयोजन में सहभागिता निभाएं। साथ ही पूरी कथा में आदिवासी वर्ग के लोगों को प्रमुखता दी जाएगी। हर कार्य में उन्हें आगे रखा जाएगा, जिससे इन पिछड़े लोगों को समाज की मुख्यधारा में आगे लाया जा सके। प्रकृति संरक्षण प्रमुख उद्देश्य। लोकप्रिय राष्ट्रीय कथा व्यास पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा गौ संरक्षण के लिए गौशाला नहीं उपाय एक व्यक्ति एक गाय की अपनी भावना को जन जन में पहुंचे। धर्म संस्कृति संरक्षण और प्रकृति को बचाने का उद्देश्य उनका प्रमुख है। महाराज श्री ने लंदन यात्रा के दौरान बताया था कि आदिवासी क्षेत्र में इसलिए कथा कर रहे हैं कि उनकी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके और उनकी गौरवशाली परंपराओं को संरक्षित किया जाए। इसी उद्देश्य इस क्षेत्र को चुना है। भगवान राम की मदद करने वाला समाज आज मुख्यधारा से पीछे न रहे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे शामिल। 3 दिवसीय रामकथा श्रवण करने दूर दूर से भक्तगण तो पहुंचेंगे। साथ ही 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी बतौर अतिथि श्री राम कथा में शामिल होंगे। साथ ही जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराज जी के द्वारा की जा रही है धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा प्रक्षेप महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके विषय महाराज जी आपका। जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम की भारत की अनूठी और प्रथम व्यासपीठ बागेश्वर सिद्धपीठ की व्यासपीठ जाएगी। कलदा क्षेत्र में भारत का 18वें नंबर में एक ऐसा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, जहां वनवासी समूह जो प्रकृति के पूजक हैं वहां रहते हैं, उनके मध्य में श्री राम कथा का आयोजन होगा। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है। वो शहरों तक आ नहीं पाते हैं और बड़े कथा व्यास उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो व्यासपीठ बागेश्वर धाम पीठ की ओर से संपूर्ण खर्चा उसका उठाया जाएगा और सनातनीय संस्कृति की जागृति के लिए 14, 15 और 16 क्षेत्र में श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। महाराज जी पूरे पन्ना क्षेत्र में दूर दूरांचल फैले हुए आदिवासी समाज के लिए आपका संदेश। यही एकता है। देखो, वो उनको लग रहा होगा कि हमारे पास कोई नहीं आता है, तो हमारे मन में ये भाव आया कि बागेश्वर पीठ वहाँ जावे और उनके लिए यही संदेश है, आओ हम सब एक हो करके अपनी परंपरा, आप सब प्रकृति के बहुत नज़दीक हो। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर के कुछ समय भी बिताएं, बालाजी से प्रार्थना भी करें कि आपका मंगल भी हो और आपका उत्थान भी हो, क्योंकि आपके सहयोग से ही भारत हमारा विश्व गुरु बन।